तो बस ये कराहट बनती रहती है, हैं? तो इसका मतलब क्या हो गया? शरीर जब तक अच्छा है तो सुख है, और शरीर बिगड़ गया तो दुख है। हमने तो अभी तक यही समझा था। आज ये आप कौन सी नई थ्योरी पढ़ाने लगे हमें? हैं? कि ना शरीर सुख का कारण है, ना शरीर दुख का कारण है। दुख और सुख का कारण केवल अपने अंतरंग का परिणाम है। जो आत्मा का भाव है, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति या अप्राप्ति का भाव। इष्ट की प्राप्ति है तो सुख है, और इष्ट की प्राप्ति नहीं है तो दुख है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो। ये तो आपके अपने मोह के कारण से होता है कि जब हमें शरीर अच्छा मिल रहा होता है, अनुकूल चल रहा होता है, स्वस्थ हो रहा होता है, तो हम उसे सुख 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 मानते हैं, है ना? और जब वह शरीर हमारे लिए प्रतिकूल हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो हम उसे दुख मानने लग जाते हैं। तो शरीर सुख और दुख का कारण कब होता है? ये आपकी अपनी मोह की विडंबना के कारण से होता है। किसके कारण से? मोह के कारण से। ये विचार करो, अगर एकांत रूप से यह शरीर ही सुख या दुख का कारण मानेंगे, तो फिर इस शरीर के साथ जो रहते हैं और उनको अगर शरीर कभी प्रतिकूल भी हो जाता है तो फिर वे भी दुखी ही होंगे एकांत रूप से। कौन रहते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जो शरीर में मोह नहीं रखते, शरीर से भी उपेक्षा बुद्धि बना लेते हैं, ऐसे भी जीव होते हैं। वह भी आत्मा ही होती हैं, और आत्मा का वह परिणाम जो शरीर के साथ मोह नहीं रखता, वह शरीर उसके लिए फिर कितना ही कष्ट दे रहा हो, रोग के माध्यम से चाहे बुढ़ापे के माध्यम से, उसे उस शरीर से भी दुख नहीं होता। किसे? जिसको शरीर से मोह नहीं होगा। तो शरीर से मोह नहीं होगा तो इसका मतलब यह हो गया कि उसके लिए वह शरीर दुख रूप होते हुए भी वह दुख देने वाला नहीं होगा। आपने सनत कुमार चक्रवर्ती का नाम सुना है? चक्रवर्ती होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, कामदेव सरीखे होते हैं, और उनके रूप को देखने के लिए देवता लोग भी स्वर्ग से उतर करके आ जाते हैं। किनके? हाँ, नींद में तो नहीं हो? नहीं सोचो अपने। अब उसमें जब वो शरीर को देख लिए और देखने के बाद में चलने लगे, तो दोबारा फिर देखने गए, तो उस समय पर उनके शरीर में उन्हें कुछ कमी दिखाई दे गई, और कहने लगे, राजन, जैसा पहले देखा था वैसा नहीं दिख रहा है। क्या हो गया? कुछ कुछ कमी दिख रही है। पहले तो बहुत सुंदर था, लेकिन अब कुछ उसमें स्पॉट आ गए हैं सुंदरता में। हाँ, देखा, परीक्षा की, चलो ये सब हो गया। उसके बाद में उन्हें ऐसा वैराग्य हुआ कि वो चक्रवर्ती पना छोड़ करके जंगल चले गए, वन में निकल गए, दीक्षा धारण कर ली, तपस्या करने लगे। शरीर उनका वैसा का वैसा ही रुग्ण बना रहा, और उस शरीर के कारण से इतना ज़्यादा मतलब लोगों को परेशानी होने लगी कि आसपास कोई रहने वाला भी हो तो उसके लिए भी वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। इतनी शरीर से जो कोढ़ इत्यादि उत्पन्न होने के कारण से उसकी जो पीऊ बहती है उससे दुर्गंध आती है। क्या समझ आ रहा है? वो शरीर उनके लिए क्या हो गया? दुख का कारण हो गया, दुख रूप हो गया। लेकिन उनसे पूछा जाए, आप दुखी हैं कि सुखी हैं, तो वो क्या बोलेंगे? वो सुखी हैं तो सुखी इस सेंस में है जिस सेंस में आप सुखी नहीं हैं। उनका सुख अलग है। शरीर दुख का कारण होते हुए भी उन्हें उनकी आत्मा में कोई भी दुख नहीं है, किंचित मात्र भी।
0.1% भी उनकी आत्मा को दुख नहीं छू रहा है कि मेरा शरीर रोगी क्यों हो गया। क्या सुन रहे हो? दूसरे लोग इधर उधर जब उनके पास में आते हैं तो उनको देख करके दुखी हो जाते हैं, ये देखो कितने दुखी हैं कि इनका शरीर ऐसा हो गया, और उन्हें कुछ भी नहीं है। जो सुख दुख आपको होता है वैसा सुख दुख उन्हें कुछ भी नहीं है, उनका सुख अलग ही है। क्या सुन रहे हो? एक सुख दुख तो अपनी इष्ट अनिष्ट की कल्पना से होता है, और एक सुख होता है जिसमें इष्ट अनिष्ट की कोई कल्पना नहीं होती है, जिसे साम्य भाव का सुख कहते हैं, समता का सुख कहते हैं। वो उनके लिए वो सुख हो रहा है। दोबारा फिर देव आ जाते हैं उनके सामने, फिर पूछते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे पास में एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी दवाई है कि आपका रोग अभी चुटकियों में ठीक हो जाएगा, बस आप हमें अनुमति दे दो, इसको लगा दूं मैं। सुन रहे हो? तो वो क्या बोलते हैं कि हमें इस रोग को ठीक करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हम जिस रोग को ठीक करना चाहते हैं उसकी अगर दवाई आपके पास में हो तो हमें दे दो, वो ले लूँगा। वो देव भी परीक्षा करने आए थे वैद्य का रूप बना करके, तो पूछते हैं क्यों, और क्या रोग है, इसके अलावा भी और कोई रोग है क्या? हाँ रोग है, भीतरी रोग बहुत हैं। अच्छा, और कौन कौन से रोग हैं? तब वो कहते हैं कि कोई ऐसी दवाई दो जिससे इस आत्मा का जन्म मरण बुढ़ापा कुछ भी ना हो, और हमेशा के लिए ये आत्मा बिल्कुल चौखी हो जाए, निर्मल हो जाए। तब वो देवलोग कहते हैं भैया महाराज ऐसी दवाई हमारे पास नहीं है, वो दवाई तो आप ही के पास। तो फिर ये दवाई देने क्यों आए? ये दवाई देने इसलिए आए ताकि आपका मन देख लूं कि आप क्या चाह रहे हो। मतलब उन्हें अपना वह कोढ़ दूर करने का भी भाव नहीं, और दवाई देने वाला सामने भले किसी भी रूप में परीक्षा लेने भी आया हो तो भी उससे कहते नहीं, तुम क्या इसको दूर करके कर लोगे, और ये तो अगर शरीर से ही सुख मिलना होता तो इसको तो हम अपने आप से ही सुख दे देंगे। और वो जो है अपने ही मतलब थूक का एक बूंद जो है इधर लगा करके दिखा देते हैं कि देखो ये रोग बिल्कुल हट गया, सब ठीक हो गया, कुछ भी नहीं है। इतनी रिद्धि है उनके पास में कि वे अपने ही आप से उस रोग को दूर कर सकते हैं। देखो सोने की तरह चमकने लगा। तब वो देवलोग कहते हैं कि हम आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे कि आपका परिणाम भीतर से क्या चल रहा है। अब हमें स्पष्ट हो गया कि आपके अंदर इस शरीर से किंचित मात्र भी मोह नहीं है, और इस शरीर से होने वाला किंचित मात्र भी दुख आपके अंदर नहीं है। क्या समझ आया इससे? शरीर एकांत रूप से सुख और दुख का कारण नहीं है। ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम मोह में पड़े रहेंगे, राग में पड़े रहेंगे, है ना। जब मोह से ऊपर उठ करके देखेंगे तभी हमें ये समझ में आएगा कि सुख और दुख का कारण केवल हमारी आत्मा का वह परिणमन है, परिणाम है। अगर हमने इष्ट को चाहा और इष्ट हमें मिल गया, हमने चाहा शरीर अच्छा बना रहे, शरीर अच्छा हो गया तो सुखी हो गए। हमने चाहा हमें जिस शरीर के पोषण के लिए जो भी पदार्थ चाहिए वो हमें पदार्थ मिल गए तो हम सुखी हो गए। जो हमें नहीं चाहिए थे वो हमें नहीं मिले तो हम सुखी हो गए, और जो हमें नहीं चाहिए थे वो हमें मिल गए तो हम दुखी हो गए। क्या समझ आ रहा है? हाँ, ये कल्पना तो क्या कहें, इसको आचार्यों ने वासना कहा है। क्या कहा है? हाँ, वासना का मतलब क्या होता है? वासना का मतलब होता है संस्कार। कल्पना भी एकदम से कहना ठीक नहीं होगा, इसको संस्कार कहा है। एक गहरा संस्कार हमारी आत्मा में मोह के कारण से पड़ा रहता है।
इसको आचार्य कहते हैं वासना मात्र मेवई तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथाई युद्वेज यंते ते भोगा रोगा एवापदी। ये आचार्य पूज्यपाद महाराज इष्टोपदेश में कहते हैं कि ये सुख और दुख जो देहियों को, संसारी जीवों को होते हैं, ये सारे के सारे उनके वासना मात्र है, मतलब एक संस्कार है उनके अंदर का। इस संस्कार में उनके अंदर ये बात पड़ी हुई है कि जो हमारे लिए इष्ट है वो सुख है, जो अनिष्ट है वो दुख है, जबकि इष्ट और अनिष्ट तो सब बाहर होते हैं। अपनी भीतर हमने ये मान रखा है कि ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बुरा है। तो यही कल्पना, यही वासना हमारे लिए सुख और दुख के कारण से हमें सुख और दुखी बनाती रहती है, बस। तथाई युद्वेज यंते ते भोगा रोगा एवापदी। जो ये भोग पदार्थ हैं, ये सब हमारे लिए आपत्ति में हमें उद्वेग उत्पन्न करते हैं, माने आपत्ति में ये हमारे लिए और दुख उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। अगर ये एकांत रूप से भोग पदार्थ हमारे लिए सुख देने वाले होते तो आपत्ति में हमें इनसे दुख क्यों होता? तो आपत्ति में ये हमारे अंदर और ज़्यादा आकुलता पैदा करते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये भी नहीं मिलेगा, अब ये भी नहीं मिलेगा, डॉक्टर ने कह दिया अब ये भी नहीं खा पाओगे, अब ये भी नहीं पी पाओगे, तो क्या हो गया? ये तमाम तरह की आकुलताएं ये भोग पदार्थ ही हमारे अंदर पैदा कर देते हैं। और जिनके लिए भोग पदार्थों की इच्छा नहीं है, केवल शरीर को चलाने के लिए भोजन लेने का भाव है, तो उनके लिए शरीर के माध्यम से जो कुछ भी उनके लिए सुख या दुख की अनुभूति होगी, वह सुख और दुख की अनुभूति उनके मोह के कारण से नहीं होगी, वह उनके लिए केवल प्राण यात्रा का साधन वो शरीर बना रहता है, इसलिए होगी बस। सही चल रहा है तो उसके कारण से धर्म ध्यान हो रहा है, बिगड़ जाएगा तो भी आर्त ध्यान नहीं करना, करना तो तब भी धर्म ध्यान नहीं है। ऐसा जब परिणाम आएगा तो वह शरीर भी सुख और दुख का कारण नहीं रहता, तभी जाकर के वह साधु मोह से रहित होकर के अपने शरीर के मोह के अभाव से अपने आप को सुखी बना पाता है। इष्ट विषयों को प्राप्त करके यह जीव स्वभाव से परिणमन कर जाता है, मतलब यह है मोह से परिणमन कर जाता है। इसका स्वभाव क्या बना हुआ है? मोह रूप परिणमन करने का, राग रूप परिणमन करने का, द्वेष रूप परिणमन करने का। अंतरंग में राग रूप परिणमन कर गया तो सुख हो गया, और अंतरंग में द्वेष रूप परिणमन कर गया तो दुख हो गया। एक ही औषधि होती है, वही वैद्य औषधि को देता है, और उस औषधि को लेने के बाद भी कई बार रोग और बढ़ जाता है। नहीं समझ आ रहा? जिससे हमने औषधि ली, पहले तो उसी औषधि से हमारा रोग ठीक हो गया था, पुनः वही रोग हुआ, वही वैद्य आया, वही औषधि दी, और पुनः उसी औषधि से रोग और बिगड़ गया। अब क्या करोगे? गए थे अच्छा होने के लिए, और ज़्यादा बीमारी बढ़ गई। जो दवाई दे दी वह दवाई रिएक्शन कर गई, उसी के साइड इफेक्ट आ गए। अब क्या करोगे? कहाँ तक इष्ट अनिष्ट की कल्पना से अपने आप को पीड़ित करते रहोगे? तो एक परिणाम, एक स्थिति ये लानी ही पड़ती है कि जब हमारे अंदर इष्ट अनिष्ट की कोई कल्पना न हो, तभी आप समाधि कर सकते हैं, तभी आप इस देह के मोह को छोड़ सकते हैं, और तभी आपके लिए धर्म ध्यान हो सकता है। अगर यही सोचते रहे कि इष्ट विषय मिलते रहें तो कब तक मिलेंगे? विषयों की बात तो छोड़ो, अब तो शरीर भी अपने लिए इष्ट कब तक बना रहेगा? कब तक एक जैसा बना रहेगा? बुढ़ापा आएगा ही, रोग आएंगे ही, और उन रोगों में, उस बुढ़ापे की स्थिति में अब ये ना हो तो तुम्हारे कहने से तो कुछ होगा नहीं, वो तो जो होना है सो तो होना ही। अब ना हो तो क्या हो जाएगा? नहीं हो, इससे क्या हो जाएगा?
अब तो ये कहो कि जो है सो है। हमें तो अब इस स्थिति में भी क्या करना है? हाँ, अपना धर्म ध्यान करना है। इस पे हमारा बस चलने वाला नहीं है। हमारा बस किस पे चल सकता है? अपने इष्ट अनिष्ट परिणामों को हम बदल सकते हैं। अभी तक जो हमारे लिए इष्ट के रूप में था, अब हम उसको देख सकते हैं कि ये भले ही अनिष्ट के रूप में हमारे सामने आ रहा है, लेकिन ये अनिष्ट भी हमें दुख न दे। कब न दे? अगर हमारे लिए इस अनिष्ट परिणमन में द्वेष न हो और इष्ट परिणमन के साथ राग न हो, तो हम अपने उस शरीर की परिणति के साथ भी शांत और रह करके धर्म ध्यान कर सकते हैं। और यही अंततः करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो छटपटाओगे, तड़फोगे, दवाइयाँ और वैद्यों के कारण से अपना सब कुछ बिगाड़ लोगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। क्या समझ आ रहा है? हाँ, इसीलिए कहा जा रहा है इष्ट और अनिष्ट की कल्पना छोड़ो। उस छोड़कर के जब आप समता सुख में बैठते हो, तो वह एक अभ्यास समझ लो कि हमने आज इष्ट अनिष्ट की कल्पना छोड़ दी। ना हमारे लिए कुछ इष्ट है, ना हमारे लिए कुछ अनिष्ट है। हम तो अपने इस इष्ट अनिष्ट की कल्पना से परे समभाव में हैं, क्योंकि ये सब कल्पना हमारे राग और द्वेष से होती है। जो हमें अच्छा लग रहा है उससे हमें राग होता है, जिसको हम नहीं चाहते उससे हमें द्वेष होने लग जाता है। द्वेष वाली चीज को हम फेंकते हैं, राग वाली चीज को हम स्वीकारते हैं, अपने गले लगाते हैं। हाँ? तो ये सब हमारे अंतरंग के राग और द्वेष से उत्पन्न हुआ, हमारी ही अपनी ही कमजोरी का ये परिणाम है कि हम बाहर शरीर को सुख या दुख रूप देख रहे हैं। वस्तुतः शरीर ना तुम्हें सुख दे सकता है, ना तुम्हें दुख दे सकता है। अगर शरीर ही एकांत रूप से दुख देने वाला होता तो सनत कुमार चक्रवर्ती को भी दुख मिलता। अगर भोजन ही एकांत रूप से सुख देने वाला होता, तो जब आप उपवास करते हो तो फिर उस दिन आपको घोर दुख मिलता। या जो मुनि महाराज कई दिनों दिनों के उपवास करते हैं तो फिर वो दुखी ही होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह अंतरंग में सुख से भरपूर होते हैं। समता परिणामों से उनके अंतरंग में कोई दुख की एक लहर भी नहीं आती। अगर वह शरीर एकांत रूप से हमारे लिए दुख का ही कारण होता, तो फिर कभी भी समाधि के समय पर आप कभी भी उस शरीर से रहित होकर के सुख परिणाम के साथ मरण कर ही नहीं सकते, अगर एकांत रूप से दुख का ही कारण होता शरीर। तो ये सीखना है कि बाहरी चीज हमें दुख नहीं दे रही है, जबकि हम क्या सोच के रखते हैं? हाँ, शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा का परिणाम अलग है और शरीर का परिणाम, शरीर का स्वभाव अलग है, आत्मा का स्वभाव। आत्मा के लिए शरीर अपना द्रव्य नहीं है, पर द्रव्य है। शरीर क्या है? हाँ, एक दूसरा अलग मैटर है। और पर द्रव्य अगर हमारे लिए सुख दुख का कारण बन जाएगा, तब तो हम हमेशा ही पराश्रित हो जाएंगे। जबकि आपको स्वाश्रित होना है, तो स्वाश्रित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कल्पना तोड़नी पड़ेगी कि पर से हमको दुख मिलता है, और पर में केवल दूसरे लोग नहीं आएंगे। अब पर में क्या आ गया? आपका शरीर भी आपके लिए पर है। क्या समझ आ रहा है? कर्म परवशे शांते, जो कर्म के कारण से मिला है वह सब परवश है, वह सब पर है। और उस पराधीनता में कभी भी वह एक जैसा रहने वाला नहीं है। शांत तो होगा ही वो। शांति माने अंत से सहित तो वो होता ही है। शरीर भी किससे मिला? आत्मा के अपने स्वभाव से मिला, कर्म के कारण से मिला। अगर शरीर भी एकांत रूप से सुख का ही कारण हो ऐसा मान लें, तब तो फिर सिद्ध भगवान को सुख ही नहीं होगा, क्योंकि उनके पास तो
आपकी मान्यता में क्या पड़ा है? शरीर ही सुख का कारण। अगर ये मान लें कि शरीर को दिया गया भोजन ही एकांत रूप से सुख का कारण है, तब तो फिर अरिहंत भगवान को भी सुख नहीं हो सकता, क्योंकि अरिहंत होने के बाद उन्हें भोजन मिलता नहीं, शरीर तो रहता है। हा? अगर यही एकांत मान लें कि भोजन ही सुख का कारण है, तब तो फिर उपवास से, तप से फिर किसी को क्या समझ में आ रहा है? हा? सुख हो ही नहीं सकता, फिर तो दुखी होगा एकांत रूप से। तो इससे ये समझ में आता है कि शरीर भी एकांत रूप से सुख या दुख का कारण नहीं है। कारण का मतलब यहाँ क्या कहा जा रहा है? सहयोगी कारण की बात नहीं चल रही यहाँ पर। एक चीज और समझ लेना, दो तरह के कारण होते हैं। एक कारण होता है उपादान कारण, माने जो अपने उस आत्मा के साथ में अनन्य, मतलब एक में होकर के जो परिणाम चलता है उसको कहते हैं उपादान कारण, है ना। और एक होता है निमित्त कारण, सहयोगी कारण। तो अभी सहयोगी कारण की चर्चा नहीं है, अभी किस कारण की चर्चा है? उपादान कारण। मतलब जिसके होने पर जो नियम से हो वह उसका उपादान कारण ही होता है। तो आत्मा का जो अपने अंदर सुख और दुख का परिणाम है, ये उसके अशुद्ध उपादान के कारण से हो रहा है। अगर वह अशुद्ध रूप में परिणमन कर रहा है, राग द्वेष रूप में परिणमन कर रहा है, तो उसको सुख दुख की कल्पना आएगी। और अगर वह शुद्ध रूप में परिणमन करेगा तो उसको कोई भी सुख दुख की उससे वासना उत्पन्न नहीं होगी। अब क्या सारांश निकलने लगा? आत्मा परिणमन करते हुए यदि अशुद्ध रूप में राग द्वेष के साथ परिणमन कर जाता है तो वह सुखी दुखी होता है ना। कौन सा सुख दुख? ये सुख इंद्री वाले सुख की बात कर रहे हैं, इंद्री का सुख, इंद्री का दुख। और अगर आत्मा शुद्ध रूप परिणमन करता है तो वह किसी भी तरह से इंद्री के सुख दुखों से कोई भी आहत नहीं होता, वह अपने आत्मिक सुख के साथ परिणमन करने लग जाता है। क्या समझ आ रहा है? समाधि के समय पर क्या होता है, संलेखना के समय पर क्या होता है? शरीर तो आपका कैसा होगा? धीरे धीरे क्षीण होगा। अगर अच्छी संलेखना लोगे तो क्या होगा? हाँ, बिल्कुल आपको दिखेगा, हड्डियाँ पसलियाँ सब दिखने लग जाएंगी। एक एक गिनने के लिए जो है ना, हाँ, कोई माइक्रोस्कोप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप अपने ही हाथ से गिन सकते हो, एक एक गिन सकते हो, ऐसी हो जाएगी स्थिति। समझ रहे हो ना? हाँ। और ऐसे लोग देखें 6-6, 7-7 उपवास करके भी बिल्कुल आनंदित रहते हैं और बिल्कुल भी उनके चेहरे पर दुख की झलक नहीं आती है। क्या समझ आ रहा है? हाँ। और वो गृहस्थ भी होते हैं, मुनि महाराज ही होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, एक बेगमगंज स्थान है एमपी में, वहाँ पर जो है एक दादाजी आए थे संलेखना करने के लिए, तो बेलहरा के थे और उनकी संलेखना हुई तो उनने 7 उपवास किए थे। मतलब पूरा अन्न जल पानी का भी त्याग कर दिया था उनने, और उसके बाद उनको 7 दिन लग गए थे। हाँ, और बड़े कभी भी उनके लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि आज मुझे पानी चाहिए, कि आज मुझे कुछ दवाई चाहिए, कुछ नहीं। और उनको बस धर्म ध्यान उनका कराते रहो, बिल्कुल आनंद के साथ वह सुनते रहते थे। बस एक ही भावना थी, महाराज मुझे पिच्छी दिला दो, मुझे जो है मुनि बना दो। हाँ। और एक दिन तो जो है उनके पास में जब दोपहर में हम लोग बैठे तो उनने हमारी पिच्छी पकड़ ली, बोले महाराज आज नहीं छोड़ेंगे, ये पिच्छी मुझे ही दे दो। हाँ। समझ आ रहा ना? ऐसी कस के पकड़ ली, 7 उपवास में भी उनने पिच्छी पकड़ ली, अब वो पिच्छी ना छोड़े। तो उस समय पर फिर उनको जो है ना दूसरी पिच्छी जो छोटी होती है वो पिच्छी रखी हुई थी, तो उनको वो पिच्छी उनके हाथ में दी कि हाँ दादा तुम्हारे लिए
मुनि बन गए, तुम चिंता नहीं करो, लो ये पिच्छी पकड़ो, ये वाली पिच्छी छोड़ो। तब उनने वो पीछा छोड़ा, पिच्छी छोड़ी, और उसी दिन रात के 8 बजे के टाइम पर उनकी समाधि हो गई। समझ में आ रहा है? ये समझने की बात है कि 8-8, 7-7 उपवास करने के बाद भी आत्मा सुखी कैसे रह लेता भीतर से, अगर एकांत रूप से शरीर ही सुख का कारण होता और शरीर ही दुख का कारण होता तो है? ताकत तो शरीर में ताकत आती है क्या? शरीर में ताकत है क्या? है? जब तक आत्मा में ताकत है तो शरीर में ताकत दिखाई देती है? शरीर में ताकत होती है क्या? यही तो सीखना है। आत्मा की ही तो ताकत शरीर में आ रही है। जितना आत्मा के अंदर वीर्यांतराय कर्म का सूक्ष्म है, उतनी ताकत उसके उस शरीर के माध्यम से उसे अपने अंदर अनुभूत होती है। शरीर बहुत हृष्ट पुष्ट हो, मोटा ताजा हो, सब कुछ हो, और आत्मा में जो है कुछ भी ताकत ना हो, तो वो उपवास तो दूर की बात है, वो कभी जो है ना रात का पानी भी नहीं छोड़ सकता है। रात का पानी भी दूर की बात है, दिन का भी पानी वो एक टाइम का नहीं छोड़ सकता। हाँ, तो आत्मा की ताकत अलग चीज होती है, शरीर की ताकत अलग चीज होती है। इसलिए ये ध्यान रखो कि इष्ट विषय की कल्पना ही हमारे लिए सुख दे रही है, और अगर हम ये सोच लें कि ये हमारे लिए इष्ट अब नहीं है, तो अब उससे हमें जो है फिर कोई जो सुख की कल्पना उससे फिर हमारे लिए नहीं रह जाएगी। दुख होगा ऐसा भी नहीं है। जिससे हमने सुख माना था उस सुख की कल्पना को हमें तोड़ना है, तो बस इतना ही करना पड़ेगा। अब ये हमारे लिए इष्ट नहीं है। क्या इष्ट नहीं है? हमारा शरीर पहले हमारे लिए बहुत इष्ट था, अब ये हमारे लिए इष्ट नहीं है, अब हमें इसकी इच्छा नहीं है। अब तो ये जा ही रहा है, मिट ही रहा है, मिटने दो, कोई दिक्कत नहीं, अब हमें इसकी इच्छा नहीं है। अगर हम उसमें ये सोचते रहेंगे नहीं ये बच जाए, ये और नहीं और रुक जाए, और अभी नहीं जाए, समझ में आ रहा है? तो ये इच्छा, ये इष्टता, ये जो है आपको उस शरीर से मोह के कारण से आपके अंदर समता का सुख नहीं आने देगी, धर्म ध्यान नहीं करने देगी, और ये आपको दुखी ही बनाए रखेगी। पूर्वक उसको छोड़ दो। हाँ, अब इसमें इष्ट की कल्पना मत करो, ये हमारे लिए अच्छा है, ये अब हमारे लिए फेवरेबल है, अब नहीं, बस छोड़ दो। अब नहीं है तो नहीं है, उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लो बस। तब तो वह धर्म ध्यान हो जाएगा। और उसमें हम अंत तक लगे रहेंगे, ये इंजेक्शन लगा दो कि वो ड्रिप लगा दो कि वो दवाई खा लो, तो जो है कभी भी आपके लिए उससे धर्म ध्यान नहीं होगा। आ रहा समझ में? इसलिए बुढ़ापे में भी जवानी का इंतजार मत किया करो। क्या कह रहा हूँ? हैं? कई लोगों की परिणतियां देख करके ऐसा लगता है जैसे बुढ़ापे में भी जवानी का इंतजार कर रहा हूँ, फिर से जवानी आने वाली है। अब जो नहीं होना वो नहीं होना, जो है सो है, उसको उसी रूप में स्वीकार करोगे तो धर्म ध्यान होगा। और यही सोचोगे कि मैं पहले ऐसा था, वैसा कर लेता था, ऐसा हो जाता था, अब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो इससे होने से चिल्लाने से क्या होने वाला? ज़्यादातर वृद्ध लोगों की यही स्थिति होती है। पहले मैं ये कर लेता था, अब ये नहीं हो रहा, वो नहीं। अरे ये नहीं हो रहा, ये तो अब स्वभाव से ही नहीं हो रहा, सबके लिए नहीं होगा। अब तो ये स्थिति सबके लिए ही बनती है कि अब नहीं होता। अब जो होता है उसमें मन लगाओ। कर लेते थे कि भाग लेते थे, भाई वृद्धावस्था में थोड़ी ना भाग लोगे, जब भाग लेते थे भाग लेते थे। अब तो जो है उसमें हम कैसे संतुष्ट हों, कैसे सुखी हों, उसके बारे में सोचो। वो तब हम इस सुख दुख से बच जाएंगे। और अगर नहीं समझ पाए तो फिर हम देह को ही सुख और दुख का कारण मान करके उसी में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हुए दुखी और सुखी होते रहेंगे। ठीक है? कुछ गहरी बात समझ में आ रही है? अभी तक तो क्या समझ में आ रहा था? हाँ, शरीर से ही सुख है। हाँ, अब तो यहाँ कह रहे हैं कि शरीर से भी सुख नहीं है, शरीर से भी दुख नहीं है, दुख तो सुख तो किससे है? अपने भावों से है। बस भाव छोड़ दो, कुछ नहीं है सुख दुख। और भाव ही जो है वो इष्ट अनिष्ट की कल्पना ले आता है।
स्पर्शादि पंचविध इंद्रिय ज्ञान द्वारा जो इष्ट हैं विषय का आत्मा करे परिणति सुख मात्र सोही सुख नहीं सुन। हाँ, पै दे तो सुख नहीं सुन शास्त्र मोही। मोही को ही सुनाया जाता है शास्त्र, है ना। निर्मोही को क्या शास्त्र सुनाना। तो मोही को ही मोह कम करना है, मोही को ही मोह का स्वभाव समझना है, इसलिए शास्त्र भी मोही को ही सुनाया जाता है कि ये शास्त्र सुन कि देह में एकांत रूप से सुख नहीं है। अब वही चीज का आगे गाथा में स्वयं समर्थन करते हुए आचार्य देव कह रहे हैं, एगंतेण ही देहो सुहम्ण देहि सकुड़दि सज्ञेवा विषयवसेण दुसौखम दुखम हवदिशय मादा। एगंतेण ही देहो विषयवसेण दुसौखम दुखम। देखो क्या कहते हैं, एकांत रूप से एगंतेण ही देहो सुहम्न, देह सुख, देह सुख नहीं है, देहिस माने प्राणी के लिए, जीव के लिए। कहाँ पर? सज्ञेवा। अब आप कहो चलो ये तो समझ में आता है कि देह जो है मनुष्य के लिए, त्रियंश के लिए कष्ट देती है, बुढ़ापा हो जाता है, रोग हो जाता है। नारकियों में भी चलो देह दुख दे देती है क्योंकि उनका शरीर देह दुख रूपी होता है। पर आप ये तो बताओ, स्वर्गीय जीवों को तो देह से ही सुख मिलता है और आप कह रहे हो देह सुख का कारण नहीं है। तो उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए यहाँ कह रहे हैं, यदि तुम ये मानते हो कि स्वर्ग में देही के लिए माने जीव के लिए अगर कोई सुख करने वाला है तो एकांत रूप से देह करती है, तो भी आप ये समझना विषय वसेण दुसौखम दुखम हवदिशय मादा। वहाँ पर भी आत्मा ही विषयों के कारण से, विषय वसेण दु माने विषयों के वशीभूत होकर के वह सुख या दुख रूप आत्मा ही हो रहा है। वहां पर भी शरीर सुख या दुख रूप नहीं होता है, वहां पर भी शरीर सुख नहीं कर रहा है। वहां पर भी क्या सुख कर रहा है? वह कल्पना कि इन शरीर के कारण से हमें ये पंचेंद्रिय के विषय मिल रहे हैं और जो ये इष्ट विषय हमें प्राप्त हो रहे हैं ये सब इसी वैक्रियक शरीर के कारण से हो रहे हैं। ऐसा उस शरीर के कारण से जो अपने अंदर इष्ट की कल्पना कर रहा है, इसी से वह आत्मा सुखी और दुखी हो रहा है। वस्तुतः वह शरीर भी वहाँ पर सुख और दुख का कारण नहीं है। मतलब एकांत रूप से देवों में भी सुख का कारण शरीर नहीं है, वहाँ पर भी उनकी इष्ट अनिष्ट कल्पना ही है, ये कहने का तात्पर्य। देव भी अगर वह उस शरीर के साथ में इष्ट कल्पना रखते हैं तो वह अपने आप को उस शरीरगत सुख से सुखी मानते हैं, और नहीं है तो सम्यक दृष्टि देव भी होते हैं। वो कब सुखी मानते हैं अपने आप को? जब वह उस शरीर के साथ में तीर्थंकरों के समोसरण में पहुंच जाते हैं। क्या समझ आ रहा है? और वहाँ पर कोई भी शरीर का भोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को वहाँ पर सुखी मानते हैं। तो शरीर सुख का कारण नहीं है, सुख का कारण उनके अंतरंग का वह परिणाम है कि वह विषय के वशीभूत है या नहीं है। विषय के वशीभूत होता है तो स्वर्ग में भी दुख होता है, क्योंकि जब शरीर छूटता है तो स्वर्गवासियों को भी दुख होता है अगर विषय के वशीभूत है, क्योंकि शरीर छूटेगा सब वैभव छूट जाएगा। और यही दुख वहाँ पर संक्लेश पैदा कर देता उनको कि अब ऐसा वैभव हमें कहाँ मिलेगा, अब हमें ऐसी भोग संपदा कहाँ मिलेगी। ये विचार उनके अंदर इतना संक्लेश पैदा कर देता है
कि वह देव एक इंद्रिय जीव तक बन जाता है। क्या सुन रहे हो? हाँ? इसी संक्लेश के कारण से वो एक इंद्रिय जीव तक बन जाएगा, क्योंकि ये संक्लेश उसी को होगा जो मिथ्या दृष्टि होगा। अब ये सब हमसे छूट रहा है, बस अब ये फिर कहाँ मिलेगा इतना सारा। यही जो है उसके अंदर की इष्टता का परिणाम उसे संक्लेश देगा, और वही विषय वशीर्ण दुखम। अब वहाँ पर उसी विषय के कारण से, उसी शरीर के कारण से अब क्या हो रहा है? अगर शरीर ही एकांत रूप से सुख का कारण था तो शरीर तो अभी भी बना हुआ है, जब छूटेगा तब छूटेगा। जब है तब भी वो दुख का कारण हो गया पहले से ही, 6 महीने पहले ही दुख का कारण बन गया वो शरीर। अब ये छूट रहा है, अब ये छूट रहा है। हाँ, माला मुरझा गई। हाँ, तो ये सब कुछ मुरझाने लग जाता है, केवल माला ही नहीं मुरझाती है, हाँ सब कुछ मुरझाने लग जाता है ना। जो भी उनके आभूषण इत्यादि होते हैं, उनकी जो चमक होती है वो भी सब चली जाती है ना। जो भी सुगंधित पदार्थ का वो सेवन करते हैं, वो पदार्थों में भी उन्हें सुगंधी नहीं आती है। सब कुछ धीरे धीरे कम होने लग जाता है, शरीर की कांति भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो एकांत रूप से स्वर्गों में भी शरीर सुख का कारण नहीं है, बस विषय के वशीभूत हैं तब तक सुख लग रहा है, और जब विषय के प्रति उनके अंदर ये छूटने का भाव आएगा तो वो दुखी हो जाएंगे। इसलिए उनको भी सुख दुख विषयों की कल्पना से ही हैं, वस्तुतः शरीर सुख दुख का कारण नहीं है। क्या? हाँ, सम्यक दृष्टि देवों के लिए ही तो कहा जा रहा है कि वो इस तरीके का संक्लेश नहीं करते जब उनसे कुछ भी छूटता है तो, है ना। और जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो भीतर से संक्लेश करते हैं कि अब ये हमें कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हमारा तो सब छूट रहा है, ऐसा। तो यही बात यहाँ पर भी होती है ना। और यही उनका वह संक्लेश परिणाम ही उनको जो है नरक में ले जाने का, मनुष्यों को नरक में ले जाने का कारण बन जाता है, देवों को एक इंद्रिय तक बनाने का कारण बन जाता है। अब कहाँ देव 5 इंद्रिय वैक्रियक शरीर वाला, और कहाँ वनस्पति का एक इंद्रिय जीव, आम का पेड़ बन गया कि बरगद का पेड़ बन गया, और उस एक इंद्रिय जीव में होगा तो प्रत्येक वनस्पति वाला, लेकिन वो एक इंद्रिय जीव बन जाता है। इतना तक दुर्गति हो जाती है, किसके कारण से? बस यही सुख, यही सुख, जिसकी आदत पड़ी है वही सुख चाहिए बस, है ना। हाँ, उनको तो समझाने वाला कोई नहीं है। क्या सुन रहे हैं? अपने को तो समझाने के लिए शास्त्र मिले हैं, गुरुओं की वाणी मिल रही है, तो उनके लिए तो कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं करना है, क्योंकि ऐसे मिथ्या दृष्टि देव अगर कभी चले भी जाते हैं भगवान की सभा में, तो भी वे वहाँ अनमने मन से बैठे रहते हैं, सुना ना सुनी कर देते हैं, वो भी वहाँ वैसे ही करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति इसको समझने की कोशिश करे मनुष्य पर्याय में, तो वह उस चीज़ को समझ करके बाहरी सुख दुखों के लिए जो हमें विषय भोग मिलते हैं उनसे अपनी इष्ट अनिष्ट की कल्पना को कम कर सकता है। मतलब इसमें अपनी एक कल्पना कम करो कि यही चीज़ हमारे लिए अच्छी है, यही चीज़ हमारे लिए बुरी है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, बस वही इष्ट की कल्पना आपको पीड़ित करती है। हमारा चाय के बिना नहीं चलता, कि हमारा कॉफ़ी के बिना नहीं चलता, ये सब क्या है? चाय में सुख है, कॉफ़ी में सुख है? कि उससे मिलने वाले जायके में सुख है। चले जाते हैं अपने आसपास से, अपने ही पास समाधि लेकर के उनकी सेवा करते हैं, और फिर बाद में कभी सुध ही नहीं लेते हैं। कहाँ है जिसने मेरी सेवा की? है सुध लेना समझते ना, सुध ही नहीं लेते हैं। भी यह जानना, स्वर्गीय क्यों न तन से तन देता कभी न सुख है देवी में सुरों को, विषय को सुख दुख वे आत्म के नियम से